चलो नेक्स्ट। ठीक, क्लियर हो गया। अब जब हम लोग बात करते हैं फ्लो वर्क का, तो इंटरनल एनर्जी का चेंजेस के कारण, इंटरनल एनर्जी का चेंजेस के कारण यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंटरनल एनर्जी का आप लोग चेंजेस देख रहे हो, तो फ्लो वर्क आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। इसमें अगर ये ऐसा प्रोसेस का अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें इंटरनल एनर्जी का भी आप लोग देख रहे हो और वर्क का भी फ्लो देख रहे हो। ठीक है, वर्क का फ्लो देख रहे हो। तो जब हम लोग फ्लो वर्क के बारे में बात करते हैं, तो होता क्या है कि अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इनसाइड द क्लोज सिस्टम क्या करना चाह रहा है, प्रेशर को इंक्रीज करना चाह रहा है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, प्रेशर को, ध्यान देना, क्लोज सिस्टम में जब हम लोग वर्क करेंगे, हीट देंगे और हीट आउटपुट लेंगे, लेकिन क्या होगा कि क्लोज सिस्टम का बात है। ठीक है, क्लोज सिस्टम का बात है, मास मास उसी में रहेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम का, तो इसमें क्या होगा, जब सिस्टम क्लोज है, जब सिस्टम क्लोज्ड है, तो उसमें जाहिर सी बात है प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ लो प्रेशर कुकर की तरह। ठीक है, प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा, तो अगर हम लोग एक्स्ट्रा मास यहां से डालते हैं, तो ये तो मुश्किल से बात आ जाएगा। और इवन अगर हम लोग एक्स्ट्रा वर्क फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो कि हम लोग वर्क को फ्लो करवाते हैं और वर्क को फ्लो करवा रहे हैं, बात समझना इसको। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर हम लोग फ्लो का वर्क करवाते हैं, तो सिस्टम क्या चाहेगा कि वर्क को रिपेल करना। ठीक है, एट द सेम टाइम उसी समय पे, सिंस प्रेशर इनसाइड द क्लोज सिस्टम इज हायर देन द सराउंडिंग, ठीक है, प्रेशर इनसाइड द क्लोज सिस्टम इज हायर देन द सराउंडिंग, तो उसी वक्त क्या होगा, वर्क को ये क्या करेगा, फ्लो करवा देगा, मतलब रिपेल करेगा कि मेरे पास जगह नहीं है, हम तुमको कहाँ रखेंगे। तो ये क्या करेगा कि ये एक्सेप्ट करने से मना कर देगा, और वर्क का यहाँ पे फ्लो आप लोग देखोगे। अगर हम लोग वर्क यहाँ देते हैं, तो वर्क का भी यहाँ पे फ्लो आप लोग देखोगे। तो इस कंडीशन में बात आया कि वर्क फ्लो क्या होता है। वर्क फ्लो क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो फ्लो वर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनसाइड प्रेशर। इनसाइड प्रेशर सिंस इनसाइड प्रेशर इज हायर, और उस प्रेशर के अगेंस्ट हम काम करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये प्रेशर के अगेंस्ट काम करवा रहे हैं, तो वर्क हम लोग को करना है, वर्क तो करना ही है। इसमें बोल रहे हैं कि हमको करना ही करना है, चाहे जो क्लोज सिस्टम माने नहीं माने, हम करेंगे करेंगे। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्रेशर को, जब हम फ्लो वर्क के बारे में बात करते हैं, तो प्रेशर को जब हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, फ्लो वर्क के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे P क्या है, P है प्रेशर। व्हाट इज P हियर, P इज द प्रेशर। व्हाट इज V, V is the specific volume, V is the specific volume. What is V, specific V is the specific volume। ठीक है, P is the pressure, V is the specific volume।
अब यहाँ पे देखना, जब हम क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, when we were discussing about the closed system and the change of and exchange of only energy transfer but not mass transfer, तो यहाँ पर आप लोग को फ्लो वर्क के बारे में भी हम लोग बताएं। ये जो फ्लो वर्क है ये अगेंस्ट द प्रेशर काम कर रहा है, अगेंस्ट द प्रेशर काम कर रहा है, सिंस इनसाइड द प्रेशर इज हायर देन द सराउंडिंग इन अ क्लोज सिस्टम, हायर द प्रेशर इनसाइड द सिस्टम इज हायर देन द सराउंडिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क का फ्लो मिल रहा है। तो ये हो गया इंथैल्पी, ठीक है, ये हो गया इंथैल्पी। वेट फॉर मिनट। इंथैल्पी, और इंथैल्पी को कहा जाता है, इंथैल्पी, ये सिंस इंथैल्पी है और ये सम ऑफ द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, याद रखना, सम ऑफ द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे जो भी टर्म है ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या है कि कैपिटल मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम लोग बनाए तो हम लोग को मिला, यहाँ पे हम लोग को मिला यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी, वी आर गेटिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम हियर, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का जब हम लोग बात करते हैं तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, जब स्पेसिफिक वॉल्यूम का बात करते हैं तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो भी है इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, तो इसको कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। व्हाट इज इंथैल्पी, इंथैल्पी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और यही कारण है जो स्मॉल एच जो है इसको स्पेसिफिक इंथैल्पी भी कहते हैं, स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या है, हम आप लोग को बताया, मैंने आप लोग को बताया कि जब सिस्टम के अंदर चेंजेस हो रहा था तो इंटरनल एनर्जी का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है, ये पीवी वर्क को रिपेल करने का कोशिश कर रहा है, मतलब जो फ्लो वर्क है उसको रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। उस बोल रहा है कि इतना ये नहीं है इसके पास जगह कि ये वर्क को मतलब एक्स्ट्रा ये वर्क कर पाए। तो ये क्या किया कि ये वर्क को रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्लोज सिस्टम में पीवी वर्क भी देख रहे हो, ठीक है, क्लोज सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब फ्लो वर्क देख रहे हो। वर्क डन तो अलग बात है, यहाँ वर्क का फ्लो देख रहे हो। तो ये वर्क का फ्लो क्या हुआ, प्रेशर अगेंस्ट द प्रेशर जो काम किया जा रहा है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये हुआ दोनों टर्म को लिखा गया है यहाँ पे स्पेसिफिक इंथैल्पी। क्लियर हुआ सभी को ये टॉपिक? क्लियर हुआ? अब आते हैं, बात करते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओपन सिस्टम, ठीक है। when we are discussing about the open system, तो ओपन सिस्टम में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ऐसा देखो कि ओपन सिस्टम में क्या होता है,
मान लो कि हम यहाँ पे ओपन सिस्टम बनाए, और इस ओपन सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क को और एनर्जी को दोनों का ट्रांसफर हो रहा है ओपन सिस्टम में। एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी हम गलती बोल दिए, ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, मास का और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, गलती बोल दिए थे। ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का और मास का दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में क्या बोले थे, मास का ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता है। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें क्या किया गया, ओपन सिस्टम बनाने के लिए क्या किया गया कि यहां से एक जगह से मास का ट्रांसफर किया गया और एक जगह से मास का मतलब जितना अमाउंट ऑफ मास निकल जा रहा है और वहां से मास ट्रांसफर हो रहा है। तो मान लो कि m1 अमाउंट ऑफ मास एंट्री किया, ये बात समझना है यहाँ पे। मान लो कि m1 अमाउंट ऑफ मास एंट्री करता है ओपन सिस्टम में। सपोज दैट द m1 अमाउंट ऑफ मास enters into the open system, और कहीं ना कहीं ये m1 अमाउंट ऑफ मास में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मास खो जाता है और निकलता है हमारे पास m2। कुछ ना कुछ मास खो जाता है और हमारे पास निकलता है m2 मास, ठीक है। और ये ओपन सिस्टम जब हम लोग एक डेटम से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि एक डेटम क्या हुआ, सरफेस, ग्राउंड का सरफेस जिस सतह पे कहो, द प्लेन वी आर वॉकिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज द रेफरेंस प्लेन, इट इज द रेफरेंस प्लेन। और रेफरेंस प्लेन यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एट व्हाट हाइट वी आर प्लेसिंग द ओपन सिस्टम। यहाँ पे रेफरेंस प्लेन यहाँ पर हुआ, अब एज्यूम करते हैं रेफरेंस प्लेन चेंज भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देख लो कि एसी को आप लोग, एयर कंडीशनर को आप लोग कहाँ रखते हो, हाइट के ऊपर रखते हो कि नहीं रखते हो। तो वहां से आपका क्या हो गया कि वो आपका एक डेटम जो हुआ, जो ग्राउंड सरफेस हुआ, मान लो कोई फोर्थ फ्लोर पे है, कोई थर्ड फ्लोर पे है, कोई फिफ्थ फ्लोर पे है अपार्टमेंट में, या फिर कोई तो उसमें क्या होता है कि वो ग्राउंड के सरफेस से ऊपर चला जा रहा है। तो ये हुआ डेटम। यहाँ पे इंथैल्पी का ही फ्लो हो रहा है, इंथैल्पी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओपन सिस्टम में इंथैल्पी का भी फ्लो करवाया गया। वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मास को फ्लो करवाएं वो हुआ, और ये हुआ डेटम Z1, ये हुआ डेटम Z1। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे समझना, जो इंथैल्पी इंटर किया वही इंथैल्पी बाहर आया, लेकिन कुछ अंदर में चेंज हो गया, इंटरनल कुछ चेंजेस हो गया, एनर्जी में तब्दील हो गया, मतलब एनर्जी में चेंज हो गया। और उसके बाद वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से एंट्री किया, तो हो सकता है कि अंदर में चेंजेस होने के कारण वेलोसिटी में भी चेंजेस आ जाए, ठीक है। और ये रेफरेंस प्लेन मानो Z2। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब इसको समझने के लिए गए थे तो यहाँ पे हम लोग को मिला कि अनस्टेडी फ्लो, यहाँ पे हमको मिला अनस्टेडी फ्लो, इसको कहेंगे अनस्टेडी फ्लो। अब अनस्टेडी फ्लो क्या है, आप लोग को मैंने बताया कि कुछ मासेस एंट्री किया, कुछ मासेस बाहर आया। जो मासेस एंट्री किया उतना मासेस बाहर नहीं आया। जो वेलोसिटी से एंट्री किया
वो वेलोसिटी से भी बाहर नहीं आया। और जो इंथैल्पी से, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भूल गए थे। चलो अटेंडेंस जल्दी जल्दी डाल दो। पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। जल्दी जल्दी टाइप करो अटेंडेंस। टाइप योर अटेंडेंस फास्ट। मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ उधर, ठीक है। और अटेंडेंस टाइप करके जल्दी निकलो, दूसरी क्लास के लिए भी मुझे जाना है। जल्दी। सभी अटेंडेंस दे दिए? ठीक है। हाँ मैम बोलिए। आईटी में ACCB 1040 B IT1, आप जैसा बोलिए। ठीक है मैम। ओके। सभी अटेंडेंस डाल दिए? जाओ नेक्स्ट क्लास में जाओ तुम लोग।